अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 6 से 7 दिन पहले मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के सबसे बड़े और मरकजी शहर लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि लाहौर के इशरा बाजार में एक खातून अपने शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए आई थी, जिसने हलवाना में अरबिक ब्रांड के कपड़े पहने थे, जिस पर अरबी के कुछ अल्फाज लिख के गए थे। कपड़ों को देखकर लोगों ने डिस्कशन शुरू की। हर कोई अपना अपना तशरीह करता रहा और देखते ही देखते हुजूम इकट्ठा होना शुरू हुआ और मुश्तहिल हुजूम की जानिब से औरत पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने मुबैना तौर पर कुरानी आयात की प्रिंट वाला लिबास पहनकर तौहीनी मजहब की है और इस बुनियाद पर खातून और उसकी शोहर को हरासा करना शुरू किया। खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। इसी दौरान खातून के जानिब से लाहौर पुलिस को मदद के लिए कॉल की गई। सूरत हाल बिगड़ती चली गई और सैकड़ों लोगों ने खातून को घेरे में ले लिया और खातून एक दुकान में सहमी हुई बैठी रही। और इसी दौरान खुशकिस्मती से एएसपी गुलबर्ग शहर बानो नकवी मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की। वो चीख चीख कर कहती रही कि पुलिस इस तरह की वाक़यात को देखती रही है, आप पुलिस पर भरोसा रखें। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। और फिर एएसपी शहरबानो इस खातून को अपने हिफाजत में मकामी हुजूम से बचने में कामयाब हो गई और इसी दौरान भी खातून के खिलाफ तौहीन करने के नारे सुनाई दी। और फिर जब खातून को ताने ले जाया गया तो पता चला कि खातून की कमीज पर जो अल्फाज लिखे हैं वो आम अरबी के लफ्ज़ है, ना कि कुरानी आयात। चेक किया, पुलिस मौजूद थी, उलमा वहाँ पर मौजूद थे। हमने अच्छी तरह जब पूरे सूट को चेक किया, आप यकीन माने कोई कुरान की आयत वहाँ पर नहीं थी। वो अरबी रस्मुल ख़त था। आप हजरात को मालूम है कि दुबई है, शारजा, अबू ज़हबी वगैरह सऊदी अरब में ख़वातीन आम तौर पर ऐसा लिबास पहनती हैं। वो अरबी में जो अल्फाज लिखे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद ये कुरान है, तो वो अरबी में लिखा हुआ था, अल हलवा लिखा हुआ था, हयात लिखा हुआ था। वो अल हलवा अरबी को कहते हैं कि बेहतरीन। यानी खातून ने ना मजहबी तौर पर कुछ गलत किया और न कानूनी तौर पर कुछ गलत किया। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हकीकत आया होने के बावजूद और मकामी उलमाओं की ये इतराफ़ करने के बावजूद कि आम अरबी के अल्फाज लिख के गए थे, फिर भी उस खातून से माफ़ी मंगवाई गई और उस खातून को अपने अकीदे की वजाहत देनी पड़ी और उलमा ये कहते रही कि इन्हें अब माफ़ किया गया। तो इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज बिल्ला हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैं यानी खातून को डराता, धमकाता और हरासा किया गया, उनकी जान को खतरे में डाली गई, मगर माफी झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों ने नहीं मांगी, बल्कि उल्टा उस मुतासरा खातून ने मांगी। याद रहे दोस्तों, अगर एएसपी गुलबर्ग शहरबानो नकवी वक्त पर ना पहुंचती तो इस खातून के साथ ये मुश्तइल हुजूम क्या करता, ये हमारे मुल्क के माजी के वाक़यात से वाज़ेह है। हाल ही में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब इल्म मशाल खान हो या सियालकोट में
سری لنکن شہری پرینکا کمار ہو، مشتعل ہجوم نے سڑکوں پر ہی عدالتیں لگا کر خود ہی ججز اور وکیل اور گواہ بن کر لوگوں کے زندگی اور موت کے فیصلے کرتے رہے، اور پھر خود ہی جلاد بن کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، مگر جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ مقتول تو بے گناہ ہے۔ یاد رہے دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی واقعات سے ہم اپنے مذہب کی حفاظت کر رہے ہیں یا ہم اس مذہب کو بدنام کر رہے ہیں جو ہمیں امن، بھائی چارہ، صبر و تحمل، عدل اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔